नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। होमगार्ड वर्दी घोटाले में सीएम का एक्शन। डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव तत्काल प्रभाव से निलंबित। संयुक्त जांच समिति बनाने के निर्देश। सीएम धामी का नैनीताल दौरा। कैंची धाम सैनिटोरियम रातीघाट परियोजना का किया निरीक्षण। कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। सीजन से पहले मार्ग खोलने के निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सीएम धामी से की मुलाकात। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, सड़क सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर हुआ विचार विमर्श। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी तेज। श्रद्धालुओं की बेहतर व्यवस्था पर ध्यान। 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। और उत्तराखंड के 10 जिलों में मौसम खराब। एवरेज का अलर्ट। चमोली उत्तरकाशी में 24 घंटे से बर्फबारी। कई जगह स्कूलों में छुट्टी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से लोक भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के समग्र विकास, विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी कार्रवाई की है। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्तता के आरोपों पर घिरे निदेशक होमगार्ड डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसमें टेंडर प्रक्रिया के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जनपद की बहुप्रतीक्षित कैंची धाम बाईपास सैनिटोरियम रातीघाट परियोजना कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने नैनीताल भ्रमण के दौरान इस महत्वपूर्ण परियोजना के कामों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी यात्रा और पर्यटन सीजन से पहले बाईपास मार्ग को पूरा कर यातायात के लिए खोलना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्दी घोटाले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस एक्शन के बाद विपक्ष के सवालों के बीच सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का असली अर्थ मुख्यमंत्री धामी ने अपने कामों से दिखाया है। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्या होता है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करके दिखाया और साबित किया है कि उत्तराखंड राज्य में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा। इसके तहत अब तक लगभग 300 से अधिक लोगों को जो विभिन्न विभागों में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उनको जेल में डालने का काम किया गया है। और जैसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया है कि उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं है तो जेल के अंदर है, वो काम आदरणीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जन की सरकार अभियान को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस इसे चुनावी रणनीति करार दे रही है, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने कार्यकाल में किए गए विकास का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में तेजी से विकास हो रहा है और सरकार जनता के द्वार जाकर समस्याओं का समाधान कर रही है। नवीन ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार की इस पहल से कांग्रेस बौखलाहट में है और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कितना समाधान किया पहले तो कांग्रेस उस पर बता दे। कांग्रेस कम से कम विकास के मामले में हमसे बात ना करे। मैं उन्हें खुले मंच पर चुनौती देता हूं। बहुत बार हुआ है कि कांग्रेस के जो है प्रवक्ता भागे हैं विकास पर जब बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भाजपा सरकारों में विकास तीव्र गति से हो रहा है। आज चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे सड़क नेटवर्क हो, चाहे जो है और भी कोई नेटवर्क हो, भारतीय जनता पार्टी शासन में लगातार जो है तेजी के साथ काम हो रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड सरकार का इतना शानदार कार्य चल रहा है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। अब देखिए लाखों लोगों की समस्याएं उनके घर पर जाकर ठीक हो रही हैं, उनको समाधान मिल रहा है और कांग्रेस इससे ज्यादा बौखलाई हुई है। कांग्रेस को पच नहीं रहा है। मंगलौर के मंडावली स्थित भाजपा कार्यालय में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना की मौजूदगी में टांडा भनेड़ा गांव के कई सौ लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान ग्रामीणों को सम्मानित भी किया गया। भाजपा में शामिल लोगों ने भरोसा दिलाया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो भड़ाना को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि भले ही गांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन इस बार भाजपा प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। वहीं करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का भाजपा में शामिल होना इस बात का संकेत है कि आने वाले चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित है। हमने आज समर्थन दिया है। हमारे गांव के सैकड़ों लोग आए हैं, तो आज करतार सिंह भड़ाना को हमने समर्थन दे दिया है। हालात देख के अपने मंगलौर के कि हमारे हालात तो नहीं सुधरने वाले, शायद अब सुधर जाएं। जहां जहां भी मैं जाता हूं और जहां जहां मेरे रिश्ते हैं, वो भाई मेरे से ना, जो कि कहते हैं ना कि अच्छा भाई और अच्छा नौकर सभी चाहिए। तो मैं उनका अच्छा भाई हूं, तो मुझे अच्छे भाई जो है ना मिल जाते हैं। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश भर के विधानसभा क्षेत्रों के मंदिर प्रांगणों में मौन उपवास और मंत्र जाप किया। कांग्रेस नेताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए भाजपा सरकार पर साधु संतों के सम्मान की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस के विरोध पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस का मंदिरों में पहुंचना सनातन और भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने पहले कभी सनातन धर्म को महत्व दिया होता तो आज ऐसे कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सनातन की ही ताकत का नतीजा है कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंदिरों की चौखट में जाकर माथा टेकने और नाक रगड़ने के लिए मजबूत हो गई। तो ठीक है, अगर ये काम आपने पहले किए होते, इस तरह से धर्म कर्म और सनातन के साथ आप लोगों ने पहले ईमानदारी दिखाई हुई होती, तो आज आपका ये हश्र ना होता। रामनगर में शनिवार सुबह से ही भीषण जाम के हालात बने रहे। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम खुलवाने के लिए पुलिस और प्रशासन को सड़कों पर उतरकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन शाम तक भी हालात सामान्य नहीं हो सके। शाम के समय कोतवाली के पास रानीखेत रोड की ओर से आ रहे एक कैंटर वाहन ने ई रिक्शा, कार और एक पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों वाहनों में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। हालांकि सभी ने कूदकर अपनी जान बचा ली और कोई जनहानि नहीं हुई। घटना में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभालते हुए जांच शुरू कर दी है। कॉर्बेट पार्क से सटे तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटो इको टूरिज्म सफारी जोन में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए डीएफओ तराई पश्चिम प्रकाश आर्य ने 2 जिप्सी, उनके चालकों और गाइड्स को अनिश्चितकाल के लिए सफारी जोन में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया है।
डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि 13 जनवरी 2026 को सफारी के दौरान जिप्सियों को तेज रफ्तार में चलाकर बाघ के बेहद नजदीक ले जाया गया, जो नियमों के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही से वन्य जीवों और पर्यटक दोनों की जान को खतरा होता है। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियम तोड़ने वाले उन पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इसका वीडियो सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। रामनगर के आमडंडा क्षेत्र में 23 जनवरी की रात एक व्यक्ति के घर और उससे लगी गौशाला में आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन केंद्र रामनगर से फायर यूनिट मौके पर पहुंची। गायत्री देवी पत्नी प्रकाश चंद्र के आवास में लगी आग तेजी से फैल रही थी। इससे आसपास के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गोपाल सिंह रावत के नेतृत्व में फायर कर्मियों ने मिनी हाई प्रेशर पंप और होज रील की मदद से आग पर काबू पाया। हादसे में घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया और गौशाला में बंधी एक गाय बुरी तरह से झुलस गई। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण अंगीठी बताई जा रही है। चंपावत जिले में लंबे समय से बारिश न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की फसलें पूरी तरह से सूख चुकी हैं। अक्टूबर से अब तक एक बूंद पानी न गिरने से खेती बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। किसानों ने बैंकों से ऋण लेकर बुवाई की थी, लेकिन सूखे के चलते उनकी मेहनत बेकार चली गई और अब किसान मायूस नजर आ रहे हैं। जिला किसान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन करायत और जिला मीडिया प्रभारी मोहन चंद्र पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पर्वतीय किसानों के कृषि ऋण माफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों के बाद अब सूखे ने फसलों को तबाह कर दिया और किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। नकदी फसल आलू की बुवाई भी अब तक नहीं हो पाई है। हम लोग किसान हैं। हम पूरे वर्ष का बजट हमारा खेती से बनता है, भली बात आप भी जानते हैं। तो पिछले 5 महीनों से हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे कामों में बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। खेती में एक तो जो हमारी नकदी फसल होती है, आलू है, मटर है, अन्य हरी सब्जियां हैं जिनको हम बाज़ार में लाते थे, जिससे हमारी आजीविका मिलती थी, हमको पैसा मिलता था, रोजी रोटी चलती थी, वो सब खत्म हो गई है। उत्तराखंड के चक्राता और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। जहां एक तरफ मौसम खुशनुमा हो गया है, वहीं दूसरी ओर बर्फ जमने से कई मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीनों से सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। भारी बर्फबारी के चलते कई जगहों पर पर्यटकों के वाहन फिसलकर रास्तों में फंस गए। वाहनों को निकालने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस को सड़कों पर उतरकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिनांक 23 तारीख को चक्राता में काफ़ी बर्फबारी हुई थी, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारी एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार मार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किए गए। कल रात से ही हम लोग मार्ग को ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रहे हैं और प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे सैलानी आए, वो पर्यटक आए, वो सुचारू रूप से बर्फ का आनंद ले सके। कि इस समय जो कोरबा से लेकर चक्राता तक की जो परिस्थिति है, टूरिस्टों के द्वारा अनशन तरीके से गाड़ियां लगाई गई है, बहुत ज़्यादा समय जाम है और आसपास के एसडीआरएफ और हमारा जितना ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जेसीबी, स्नो कटर्स, पुलिस और स्थानीय निवासी जो सैलानी होटलर्स हैं, सब अपने अपने लेवल पे जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी पूरी हेल्प कर रहे हैं और मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस समय अगर आप चक्राता आ रहे हैं तो बुक करके आएँ। रामनगर में प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति के मंच पर संस्कार भारती के तत्वावधान में 2 दिवसीय बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय, लोक गायक गजेंद्र राणा और नीरज चुफाल ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। बसंत महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कलाकारों ने कुमाऊनी और गढ़वाली शैली के गीत पेश किए। इन पर दर्शक नृत्य करते और झूमते नजर आए। कार्यक्रम में लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया गया। बसंत
पंचमी त्यारा बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितने हमर दगड़ी छे जो सोशल मीडिया माध्यम हमर दगड़ जुड़ रही हूँ सबने आभार समस्त कार्यकारिणी बहुत बहुत आभार। ये तो खूबसूरत बसंत पंचमी त्यार यहाँ मनाई जहाँ और यहाँ हमको देखने लीजिए मिल रहे हमार संस्कृति हमार बोली भाषा हमार पहनावा तो बहुत भल लागू जब अपने संस्कृति प्रचार प्रसार हूँ तो उसके हम उनके लिए बहुत खुशी है बहुत भल लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में सड़क राजमार्ग और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, सड़क सुरक्षा, पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे पर्यटन, चारधाम यात्रा और सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी अलग अलग विभाग अपनी झांकी के माध्यम से प्रदेश की उपलब्धियों और योजनाओं को दर्शाएंगे, जिनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभाग को सम्मानित किया जाएगा। सूचना विभाग की संयुक्त निदेशक के एस चौहान ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती थीम पर झांकी तैयार की गई है। करीब 15 दिन से चल रही तैयारियों में राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा और शीतकालीन पर्यटन को दर्शाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लगातार 2 वर्षों से प्रथम स्थान पाने के बाद इस बार भी सूचना विभाग बेहतर प्रदर्शन करेगा। दिवस की परेड में जो परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाली है उसमें सूचना विभाग की भी झांकी रहेगी और सूचना विभाग की जो झांकी इस वर्ष है वो है राज्य गठन का जो रजत जयंती है उस अवसर पे हम लोगों ने झांकी का निर्माण किया है। जो पिछले 25 सालों में जो विकास की यात्रा रही है विषय वो है और साथ ही विंटर टूरिज्म को भी हमने झांकी में दिखाया है। तो झांकी को आप 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में देखेंगे। निश्चित रूप में सूचना विभाग की जो झांकी पिछले 15 दिन से तैयार हो रही है और 25 तारीख तक दिन तक झांकी तैयार हो जाएगी और निश्चित रूप से ये झांकी जैसे कि पिछले 2 वर्षों में उत्तराखंड सूचना विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2024 में भी 2025 में भी। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। गोवर्धनपुर वन चौकी क्षेत्र के खानपुर गांव में सरकारी भूमि पर खड़े पेड़ों को वन विभाग के कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से काटे जाने का आरोप लगा है। स्थानीय किसान और शिकायतकर्ता का आरोप है कि सरकारी भूमि पर खड़े करीब 8 पेड़ों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा काट दिया गया। वहीं जानकारी मिलने पर वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र गिरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये वन विभाग वालों ने काटे जी। मैं आए एक फोर्स गार्ड था, दोनों फोर्स गार्ड ही थे जी। मैं उनके सामने कटे सुबह के टाइम 5 बजे और 10-12 आदमी थे जी और महिंद्रा ट्रैक्टर था 575 उसमें भर कर लेके जी उनको काट कर ऐसा कटा बिल्कुल जी। वहाँ से जो पेटी नीचे गिर गए थे भाई ना माल काटा था यो जी, मगर रात वहाँ चला गया। मुझे जाँच यो माल चौकी में पड़ा जी यार, ये नहीं पड़ा, इसके हम चाहिए बिल्कुल जाँच। तो आपने इसकी शिकायत की है? हाँ जी मैंने शिकायत करी इसकी जी। तो किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया अभी तक? ना जी कुछ नहीं लिया था जी। मैं फिर सीधा गया रेंजर साहब के पास, फिर गाँव में वहाँ से इसके क्या नाम जी इसके क्या नाम मीडिया वाले के पास में जाना मैंने वहाँ फिर खबर ली भाई वो माल कैसा कटा बिल्कुल ही। इन्होंने जाकर मुझे ये रेंज का वही रेंज में माल गिरा या चौकी में माल गिरा या पुरगा जी माल बेचा। मुखबर ने सूचना दी थी हमें, कोई मुखबर था हमारा, उसने सूचना दी कि वहाँ पेड़ कटे हुए। उसकी सूचना पे हम आए थे तो 1 सिरस और 7 वृक्ष यूकेलिप्टिस के हैं टोटल जो कटे हुए पाए गए। तो जो खेत स्वामी है इन्होंने बताया कि सिरस तो 2 महीने पहले कटी थी यहाँ और इनके बारे में बता रहे हैं। अभी देखने से तो लग रहा है 10-12 दिन पहले है तो ये कटी हुई हैं। अभी जो है जवाब तलब किए जाएंगे बनारसी के संबंधित। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ रेघाड़ी गांव में गुलदार ने देर रात गौशाला में घुसकर 6 बकरियों को मार डाला, जबकि 1 बकरी को घायल कर दिया। गुलदार 3 बकरियों को जंगल की तरफ ले गया और 3 के शव गौशाला में पड़े मिले। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। पीड़ित ग्रामीण बहादुर सिंह रावत को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।
ग्राम पंचायत रेघाड़ी के बहादुर सिंह रावत जी जो बकरी पालन का कार्य करते हैं, उनके घर गोठ में घुसकर गुलदार द्वारा 6 बकरियों को मौत के घाट उतारा गया है, जिसमें से 3 बकरियों को गोठ पे ही छोड़ गया, बाकी 3 बकरियों को गुलदार उठा ले गया, जिससे आशंका यह जताई जा सकती है कि बाघों की संख्या 1 से अधिक है। और मैं प्रशासन से और वन विभाग से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल मुआवजा दिया जाए। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।